नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरों की दुनिया में। आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। कौन सी ये दिन भर की खास खबरें विस्तार से देखें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। आरबीआई ने देशवासियों को दी बड़ी राहत, रेपो रेट में नहीं हुआ इजाफा। जूनियर क्लर्क का पेपर खरीदने वाले 30 स्टूडेंट्स गिरफ्तार, गुजरात एटीएस ने की गिरफ्तारी। और वडोदरा में हनुमान जयंती पर कड़े पुलिस बंदोबस्त के बीच शोभा यात्रा, मुस्लिम बंधुओं ने किया स्वागत। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में बढ़ोतरी किए जाने का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी नहीं की है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने गुरुवार को रेपो रेट में इजाफा न करने का फैसला लिया है, यानी ब्याज दर 6.50% बनी रहेगी। इससे पहले आरबीआई ने रेपो रेट में लगातार 6 बार इजाफा किया था। आज के आरबीआई के फैसले से पहले एक्सपर्ट अनुमान जता रहे थे कि रेपो रेट में 0.25% का इजाफा किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में फेडरल रिजर्व, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड समेत दुनिया के तमाम सेंट्रल बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ाई थी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, इकोनॉमी में जारी रिकवरी को बरकरार रखने के लिए हमने पॉलिसी रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हम स्थिति के हिसाब से कदम उठाएंगे। तमाम ग्लोबल टेंशन के बीच भारत की इकोनॉमी मजबूत बनी हुई है। जनवरी में जूनियर क्लर्क का पेपर परीक्षा से पहले ही लीक कर दिया गया था। इस मामले पेपर खरीदने वाले 30 जीतने परीक्षार्थियों को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। 29 जनवरी 2023 को जूनियर क्लर्क की परीक्षा का पेपर लीक किया गया था। इस पेपर को अंतर्राज्यीय गिरोह से 30 जितने परीक्षार्थियों ने खरीदा था। उन सभी पर गुजरात एटीएस ने कानूनी कार्यवाही की है। सीआर नंबर एटीएस पुलिस स्टेशन के 1/23 में 406, 409, 420, 120 अंतर्गत 29 जनवरी के दिन ये ऑफेंस रजिस्टर किया गया था। उसमें से पहले 19 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। उसके बाद एंड ऑफ द बेनिफिशियरी जो स्टूडेंट है, जिन्होंने पैसों की श्योरिटी के रूप में जो ब्लैंक चेक दिए थे, उनके डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे, वो 30 एक्यूज को आज अरेस्ट किया गया है एटीएस। क्या रोल रहा सर इन आरोपियों का? ये आरोपियों ने जो दिया है वो अपना पेमेंट की श्योरिटी में ब्लैंक चेक दिए थे, और ये लोग पहले जाके वो उनके डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे। उस हिसाब से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से गांधीनगर, दाहोद, छोटाउदेपुर, गुजरात के विभिन्न भागों से जो आए हैं वो स्टूडेंट को अरेस्ट किया। सर, पहले जो आरोपी पकड़े गए थे और ये आरोपी पकड़े, इनका कनेक्शन क्या रहा? किनके थ्रू इनका कनेक्शन रहा? ये जो गुजरात में ये पूरा अंतर्राज्यीय गैंग था, उसमें जो गुजरात के एजेंट थे, वो गुजरात के एजेंट के थ्रू ही ये लोग पेपर लीक, जहाँ पे जिनको प्रश्न देने वाले थे वहां तक पहुंचे। कितने टाइम पहले इनको पेपर मिल गया था? पेपर इनको नहीं मिला था, पेपर इनके पास ही था। ये पेपर लीक हुआ, उसको बेनिफिशियरी मिलने वाला था, लेकिन उससे पहले पुलिस ने पकड़ा। कितने लाख रुपए का सर इनको आश्वासन था? इनको कितने लाख रुपए देने थे? उसमें बात हुई। हर एक ने अलग अलग तय की थी रकम। किसी ने 10 लाख किया था, किसी ने 12 लाख किया, किसी ने 15 लाख किया था, किसी ने फिक्स के अमाउंट वो नहीं था कि 15 लाख ही था, इस टाइप का। अभी और कोई बाकी है सर इस केस में? अभी काफी एक्यूज पकड़ना बाकी है इस केस में, और अभी उसके लिए टीमें तैयारी कर रही है। सर, गुजरात में जो नया कानून लागू हुआ है वो इस मामले में लागू होगा? अभी इन आरोपियों के ऊपर धारा लगेगी? ये ऑफेंस रजिस्टर होने के बाद एक्ट आया है, तो जो नया एक्ट के हिसाब से कार्रवाई इसमें नहीं होगी। अभी जो एग्जाम होगी, कोई इस तरह से हरकत करेगा तो ये निश्चित करेगा। गुजरात एटीएस द्वारा पकड़े गए पेपर लीक के 30 आरोपियों को वडोदरा कोर्ट में पेश किया गया। जूनियर क्लर्क की परीक्षा के पर्चे के लिए इन परीक्षार्थियों ने 10 से 15 लाख रुपए में सौदा किया था। इन सभी परीक्षार्थियों को चुस्त पुलिस बंदोबस्त के साथ गुजरात एटीएस ने वडोदरा कोर्ट में पेश किया। रामनवमी पर शोभा यात्रा पर पथराव की घटना के बाद आज गुजरात के वडोदरा में चुस्त पुलिस बंदोबस्त के साथ हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया।
आज देश भर में हनुमान जयंती की धूम रही। इस मौके पर वडोदरा के फतेहपुरा में स्थित पुराने हनुमान मंदिर से श्रद्धालुओं द्वारा शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। आरती के साथ शोभा यात्रा का प्रस्थान कराया गया, जो अडाणिया पुल और याकुतपुरा होकर गुजरी। इस दौरान मुस्लिम अग्रणियों द्वारा शोभा यात्रा का स्वागत भी किया गया। रामनवमी के मौके पर वडोदरा में हुई हिंसा को ध्यान में रखकर वडोदरा पुलिस ने मौके पर चुस्त पुलिस बंदोबस्त तैनात किया था। जगह जगह पुलिस कर्मचारी तैनात देखने मिले। साथ ही सीसीटीवी सर्विलेंस और ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक से भी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया। રામનવમી બાદ આજે હનુમાન જયંતિની જે શોભાયાત્રા છે એ સંપૂર્ણપણે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે અને કડક બંદોબસ્ત રાખવામાં આવેલો છે। એમાં 3 ભાગમાં આપણે બંદોબસ્તની વ્યવસ્થા કરી છે। એમાં રેલીની સાથે મૂવિંગ બંદોબસ્ત, સ્ટેટિક બંદોબસ્ત અને ટ્રાફિક બંદોબસ્ત અને એમાં 2 ડીઆઈજી, 6 ડીસીપી અને 400 જેટલા માણસો અને પોતપોતાની ફરજ સોંપવામાં આવી છે। रविवार को आयोजित किए जाने वाली जूनियर क्लर्क की परीक्षा की तैयारियों पर वडोदरा जिला कलेक्टर अतुल गौर ने जानकारी दी। पिछले दिनों पेपर लीक होने से रद्द की गई जूनियर क्लर्क की परीक्षा रविवार को फिर एक बार गुजरात सरकार द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसकी तैयारियों को इन दिनों आखिरी अंजाम दिया जा रहा है। 9 अप्रैल को लिए जाने वाली जूनियर क्लर्क की परीक्षा में वडोदरा जिला प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों पर पत्रकार परिषद में जानकारी दी गई, जिसमें जिला कलेक्टर ने बताया कि आज से जूनियर क्लर्क की परीक्षा पूरी होने तक कोचिंग क्लास बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। वडोदरा शहर में 117 केंद्र और जबकि जिले में 120 केंद्रों पर परीक्षा ली जाएगी। सभी क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरा लगा दिए गए हैं। वडोदरा में 36,810 प्रत्याशी परीक्षा देंगे। परीक्षा के लिए 1200 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। हर केंद्र पर परीक्षार्थी को चेक करने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर डिजिटल संसाधनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सभी केंद्रों पर आने वाले परीक्षार्थियों के लिए रिक्शा संचालकों के साथ बैठक कर उनसे कम किराया लेने की सूचना दी गई है। वहीं परीक्षार्थी ट्रैफिक जाम में न फंसे, इस आशय के साथ ट्रैफिक पुलिस के साथ भी बैठक की गई है। 12 बजे तक परीक्षा केंद्र में छात्रों को प्रवेश लेना होगा। 12 बजे के बाद परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा परीक्षा के लिए 026524381110 हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, जो 8 अप्रैल और 9 अप्रैल को परीक्षा पूरी होने तक जारी रहेगा। दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए विशेष उन्हें सहायता दी जाएगी। देश में कोरोना वायरस धीमे धीमे ही सही लेकिन लगातार फैलता जा रहा है। कोरोना संक्रमण के मई महीने से तेज रफ्तार पकड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। देश में 6.5 महीने बाद कोरोना के नए मामले 5,000 से ज्यादा हुए हैं। बुधवार को 5,335 नए मामले मिले, जबकि 13 लोगों की मौत हुई। इससे पहले 22 सितंबर को 5,383 मामले सामने आए थे। IIT कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने इस पर कहा कि देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से डरने की जरूरत नहीं है। ये सामान्य खांसी जुकाम की तरह रहेगा। अभी बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े सिर्फ संख्या है। इतनी बड़ी आबादी में 30 या 40 केस मिलना गंभीर बात नहीं है, लेकिन देश में मई से रोजाना 20,000 तक केस आ सकते हैं। देश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच गवर्नमेंट एम्पावर्ड ग्रुप 1 की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कोविड मैनेजमेंट को लेकर चर्चा की गई। इस मीटिंग की अध्यक्षता डॉक्टर VK पॉल ने की। सरकार ने मई 2020 में कोरोना वायरस से निपटने के लिए 6 एम्पावर्ड ग्रुप बनाए थे। इनमें सरकार के 50 से ज्यादा सीनियर अधिकारी शामिल थे। VNM न्यूज में आप देख रहे हैं खबरें। ब्रेक के उस पार खास खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए VNM TV। शादी बाय मैरिएट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरिएट वडोदरा के शादी बाय मैरिएट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014.
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। शादी बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर. यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह. एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू. So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 6358 71014. गुजरात के सारंगपुर कष्टभंजन हनुमान मंदिर में चल रहा किंग ऑफ सारंगपुर प्रोजेक्ट पूरा हो गया है. हनुमान जयंती के मौके पर आज 54 फीट ऊंची भगवान हनुमान की मूर्ति का लोकार्पण किया गया. गुजरात के सारंगपुर कष्टभंजन हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती के मौके पर हनुमान जी की 54 फीट ऊंची मूर्ति का लोकार्पण किया गया. देश के गृह मंत्री अमित शाह के हाथों इसका लोकार्पण हुआ. इस प्रोजेक्ट को किंग ऑफ सारंगपुर नाम दिया गया था. मूर्ति इतनी विशाल है कि 7 किलोमीटर दूर से ही इनके दर्शन किए जा सकेंगे. साथ ही इसका वजन 30,000 किलो है. मूर्ति का निर्माण नरेश कुमावत ने कुंडल धाम के ज्ञान जीवन दास स्वामी के मार्गदर्शन में किया है. ये प्रतिमा दक्षिणाभिमुखी है. प्रतिमा जिस आधार बेस पर बनाई गई है उस पर हनुमान जी के चरित्र को उजागर करने वाली भित्ति चित्र का निर्माण किया गया है. इसमें सारंगपुर धाम के इतिहास का भी जिक्र है. परिक्रमा और हनुमान जी की मूर्ति के मध्य में 11,900 वर्ग फीट क्षेत्र में एम्फी थिएटर बनाया गया है. इसमें 1,500 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी. प्रतिमा के सामने 62,000 वर्ग फीट क्षेत्र में विशाल गार्डन बनाया गया है जिसमें 12,000 लोग एक साथ बैठकर हनुमान जी के दर्शन, सभा, प्रवृत्ति, उत्सव और अन्य सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा ले पाएंगे. किंग ऑफ सारंगपुर प्रोजेक्ट में आर्ट एंड आर्किटेक्ट का सुंदर समन्वय हिंदू धर्म की कला संस्कृति और गौरव की अनुभूति कराई गई है. मित्रों, आज मारा माटे पण गौरवનો વિષય છે કે ગોપાળાનંદ સ્વામીના સતથી જે જગ્યા સેંકડો વર્ષોથી કરોડો લોકોના જીવનમાં દુઃખ, દર્દ, સંકટ હોય એ વખતે શાંતિ આપે, સાતા આપે, આશ્વાસન આપે એ સારંગપુર ધામમાં આ કષ્ટભંજન દેવની આવડી મોટી 30 ટનની પંચધાતુની મૂર્તિનું અનાવરણ રાકેશ પ્રસાદજીના હાથે થયું. એમાં મને ઉપસ્થિત રહેવાનો ટ્રસ્ટીગણે એક આમંત્રણ પણ આપ્યું, મોકો પણ આપ્યો. એટલે હું સૌનો હૃદયપૂર્વક ધન્યવાદ કરવા માંગુ છું. ધામમાં રોજ હજારો લોકો
દર્શન કરવા આવે, માનતા માનવા આવે, પૂરી થયેલી માનતા પછી દાદાનો ધન્યવાદ કરવા આવે અને બધાને દાદાના આશીર્વાદ તો દર્શન કરતાની સાથે જ મળે, પણ સાથે સાથે પ્રસાદ પણ મળે. આવું ભવ્ય પ્રસાદ આરોગવાની જગ્યા કદાચ ગુજરાતના કોઈ તીર્થધામમાં નથી. એવું સુંદર ભોજનાલય અહીંયા બનાવ્યું છે. હું ખરેખર ટ્રસ્ટના સૌ ટ્રસ્ટીઓને હૃદયપૂર્વક अभिनंदन आपू छू. साधुवाद. गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम पावागढ़ में चैत्री पूनम और हनुमान जयंती पर भाविक भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा. गुजरात में महाकाली माता का सुप्रसिद्ध यात्रा धाम पावागढ़ है, जिसमें भक्तों की गहरी आस्था है. आज चैत्र माह की पूनम और हनुमान जयंती है. इस मौके पर हजारों की संख्या में भाविक भक्त महाकाली मां के दर्शन के लिए पहुंचे. सुबह 4 बजे से ही मंदिर के कपाट खोल दिए गए. मंदिर में माताजी की आरती के बाद हनुमान चालीसा भी किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त शामिल हुए. ભાવિ ભક્તોના ધસારાને ધ્યાનમાં લઈને મંદિર પ્રશાસને મંદિરના નીચ દ્વાર સવારે 4 વાગે ખોલી દીધેલા છે. આપ જોઈ રહ્યા છો કે અહીંયા મંદિરમાં ભક્તોનો ધસારો છે. આજે મંદિરમાં સવારની આરતી પત્યા બાદ હનુમાન જયંતીને ધ્યાનમાં લઈને સવારે હનુમાન ચાલીસાનું પણ પાઠ કરેલું છે અને ભક્તોને કોઈ તકલીફ ના પડે એ રીતે શિસ્તબદ્ધ રીતે દર્શન થાય એની સર્વ વ્યવસ્થા મંદિર પ્રશાસન દ્વારા કરવામાં આવી. गुजरात के वडोदरा में लोन दिलाने के बहाने 20 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपियों को सयाजीगंज पुलिस ने चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया है. सयाजीगंज पोलीस स्टेशन में विश्वासघात छेतरपिंडीनो गुनो रजिस्टर थयेलो छे. आ कामना फरियादी प्रशांत ननावरे पुणे महाराष्ट्रना वतनी छे. पोते धंधा સાથે સંકળાયેલા છે અને પુણે નજીક એમણે વોટર પ્લાન્ટ ખરીદ કરવા જઈ રહેલા છે અને એના કામે એમને નાણાકીય જરૂર હતી. 12 કરોડ રૂપિયા લોનની જરૂર હતી, જેના અનુસંધાને તેઓ એમના વિસ્તારમાં ફરી રહેલ તે દરમિયાન એમના મિત્ર મારફતે હાલના આરોપીઓનો પરિચય થયેલ. એમાં જે મુખ્ય આરોપી રોહિત જાદવ છે. રોહિત જાદવ પણ પૂણા નજીકનો વતની છે. એણે ફેસબુક ઉપર જાહેરાત આપેલી કે અમે પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સ કરીએ છીએ અને મોટી રકમનું ફાઇનાન્સ કરીએ છીએ. આ બાબતે રોહિત જાદવ અને આ કામના ફરિયાદી સાથે ત્યાં પૂણામાં 2 થી 3 મિટિંગો થઈ. છેલ્લા 2 મહિનાથી આ મિટિંગોનો દોર ચાલુ રહેલ. ત્યારબાદ પૈસાની લેવડ દેવડ ફાઇનલ થઈ અને એના પેટે 20 લાખ રૂપિયા આ ફાઇનાન્સના જે મેનેજર છે અજીત જોશી એને રૂબરૂ મિટિંગ કરવી પડશે અને એમને આપવાના રહેશે. અને એ મિટિંગનું સ્થળ વડોદરા નક્કી થયેલ. એના ભાગરૂપે આ કામના આરોપીઓ એડવાન્સમાં એક નજીકની હોટલમાં 5 તારીખે નક્કી થયેલું, 4 તારીખે આ કામના આરોપીઓ આવી ગયેલા. એક ગુનાહિત મોટું ખૂબ કાવતરું છે. બેંક એટલે કે આ ફાઇનાન્સ એવી કોઈ પેઢી નથી. આ બધા જ ફ્રોડ છે. ફરિયાદી પાસે આની કોઈ માહિતી નથી, પરંતુ પોતાની આ પ્લાન્ટ અસ્તિત્વમાં વહેલી તકે આવે એની જરૂરિયાત હતી અને એ લાલચમાં છેતરાયો. મુખ્ય આરોપી તરીકે રોહિત જાદવ, એમના સાથી બેંક મેનેજર તરીકે અજીત જોશી છે. અર્ટિકા ગાડી સાથે પૂણાથી નીકળ્યા હતા. એમાં એમનો ડ્રાઈવર દીપક જેસવાણી તથા અન્ય યશ હેમરાજ રાવલ જે છે કે જે આ બંને પક્ષો વચ્ચે બેંક તરફથી એક એક્સપર્ટ તરીકે ડીલ કરતો હતો, એની પર ધરપકડ કરી છે. એક નિર્ભય ગુંજન કરીને છે કે જે આ સમગ્ર મેટરની અંદર કોઈને ગંધ ના જાય, આજુબાજુમાં કોઈને શક વહેમ ના જાય, એ રીતે એક વોચર્સ તરીકે એણે માણસ રાખ્યો હતો, એની બી પોલીસે ધરપકડ કરી છે. તેમજ
એક ભૂતળી જાપા પાસે આ એક નાની ઓફિસ છે અમારી. આ આરોપીનો કોન્સ્પિરેટર રોહિત જાદવ જણાવે છે, અને ત્યાં કેસ કાગળો તમારા જોવા પડશે અને બધું વેરીફાઈ કરવું પડશે. એ જગ્યા પર ડુપ્લિકેટ પોલીસ આવે છે. એ વિક્રમ પવારની પણ પોલીસે ધરપકડ કરી છે. આમ કુલ 6 આરોપીઓની પોલીસે ધરપકડ કરી છે. गुजरात में ड्रेनेज की सफाई करने वाले सफाई कर्मचारियों की मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिस पर आपत्ति जताते हुए सरकार की असंवेदनशीलता पर गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हिरेन बैंकर ने कड़े प्रहार किए। તાજેતરમાં સેપ્ટિક ટેન્ક મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જિંગને કારણે શ્રમિકો અને સફાઈ કર્મચારીઓના મોતના મામલા ગુજરાતમાં છેલ્લા 15 દિવસમાં 3 જેટલા મામલા આપણી સામે આવ્યા છે. ભરૂચમાં ગટર સાફ કરતા 3 શ્રમિકોના મૃત્યુ થયા. એ જ રીતે વલસાડના ઉમરગામમાં 2 વ્યક્તિઓના મોત થયા અને રાજકોટના એક શ્રમિકનું અને કોન્ટ્રાક્ટરનું મોત નીપજ્યું છે. આ મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જિંગની ઘટના એ ખરેખર ઇનહ્યુમન એટલે અમાનવીય અને ડિગ્રેડિંગ પ્રેક્ટિસ એટલે અશોભનીય એક પરિસ્થિતિ છે. કેન્દ્રમાં યુપીએ સરકાર દ્વારા મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જિંગ એક્ટ દ્વારા આ સંપૂર્ણ પ્રથાને પનિશેબલ એક્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. તેમ છતાં કેન્દ્રની ભાજપ સરકારે સંપૂર્ણ વ્યાખ્યા બદલી દીધી છે અને આજે આ પ્રથા, આ અમાનવીય પ્રથા આજે પણ ગુજરાતમાં ચાલુ છે. છેલ્લા 3 દાયકાની વાત કરીએ તો છેલ્લા 3 દાયકામાં ગુજરાતમાં થયેલા આ સફાઈ કામગીરીમાં ગટર અને સેપ્ટિક ટેન્કમાં થયેલા શ્રમિકોના મૃત્યુના આંકમાં ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં બીજા ક્રમાંકે આવે છે. આ બતાવે છે કે આધુનિકતાની વાહવાહી કરતી ભાજપ સરકાર એ સફાઈ કર્મચારીઓને જે પ્રકારે સુરક્ષા આપવી જોઈએ, સાધનો આપવા જોઈએ અને જે પ્રકારે એને સહાય આપવી જોઈએ, આ તમામ વસ્તુમાં સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ નીવડી છે. 3 દાયકામાં થયેલા શ્રમિકોના મોતમાં ગુજરાત જ્યારે બીજા નંબરે આવતું હોય ત્યારે ખૂબ આધુનિકતાની વાતો કરતી સરકાર આજે મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જિંગના વ્યાખ્યાને પણ બદલી નાખી છે. ખરેખર મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જિંગ એ સેક્શન 8 અંતર્ગત યુપીએ સરકારમાં પનિશેબલ એક્ટ હોવા છતાં આજે ગુજરાતમાં છેલ્લા 3 દાયકામાં થયેલા મોત પછી પણ કોઈ પણ સખ્ત કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી. જેના માટે કોંગ્રેસ પક્ષ માંગ કરે છે કે આ તમામ જે લોકો સંકળાયેલા છે, જેમાં ગુજરાતમાં 105 જેટલા પરિવારો જોડાયેલા છે, એ તમામ લોકોને પ્રોટેક્ટિવ ગિયર્સ આપવામાં આવે, આર્થિક સહાય આપવામાં આવે અને એમને વૈકલ્પિક રોજગારની સુવિધા કરી આપવામાં આવે. आज मनाए जा रहे भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा गुजरात के वडोदरा शहर में विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित किया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज अपना 44वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर झंडा फहराया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। पीएम ने एक बार फिर परिवारवाद और वंशवाद को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। भाइयों और बहनों, भाजपा वो पार्टी है जिसके लिए राष्ट्र सदैव सर्वोपरि रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत जिसकी आस्था का मूल मंत्र रहा है। जब जनसंघ का जन्म हुआ था तो हमारे पास न ज्यादा सियासी अनुभव था, न साधन थे, न संसाधन थे, लेकिन हमारे पास मातृभूमि के प्रति भक्ति, हमारे पास लोकतंत्र की शक्ति थी। जो देश लोकतंत्र की जननी हो, मदर ऑफ डेमोक्रेसी हो, उसकी जनता के नीर क्षीर विवेक पर प्रारंभ से हमारी आस्था रही है और दिनों दिन वो आस्था और मजबूत होती जा रही है। इसलिए जनभावना, जन आकांक्षाओं को ही हमने भाजपा की चेतना शक्ति बनाया।
भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर वडोदरा के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर भाजपा का ध्वज लहराया गया। इस मौके पर प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष भार्गव भट्ट, शहर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र त्रिवेदी समेत के भाजपा नेताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। આજનો દિવસ છે તે પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાયજી, શ્યામાપ્રસાદ મુખર્જીએ જે વિચારધારાના માધ્યમથી સમગ્ર વિશ્વમાં સૌથી મોટામાં મોટા રાજકીય પક્ષને સ્થાન આપ્યું છે એવી પાર્ટીનો જન્મદિવસ એટલે કે સ્થાપના દિવસ છે। આજે દરેકે દરેક ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર્તા પોતાના ઘરે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ધ્વજ લગાવીને આજના દિવસની ઉજવણી કરી રહ્યો છે। ત્યારે આજે સ્થાપના દિવસે સર્વે કાર્યકર્તાઓને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ આપું છું। આ 44 વર્ષની યાત્રામાં કોટી કોટી કાર્યકર્તાઓના પરિશ્રમ અને અથાગ પ્રયત્નથી શીર્ષસ્થ નેતૃત્વનું માર્ગદર્શન થકી આજે ભારતીય જનતા પક્ષ વૈશ્વિક નેતૃત્વ માનનીય પ્રધાનમંત્રીજીના નેતૃત્વમાં પૂરા ભારત વર્ષને એક સુવર્ણકાલીન શતાબ્દી યુગ તરફ લઈ જવા તૈયાર થઈ રહી છે। માનનીય પ્રધાનમંત્રીજીએ 5 પ્रणનું આહ્વાન કર્યું છે। વિકસિત ભારતનું સ્વપ્ન લઈએ, ગુલામીની માનસિકતામાંથી બહાર આવીએ, વારસાઈ પર ગૌરવ કરીએ, પોતે સામાજિક સૌહાર્દ અને સામાજિક સમરસતાનું વાતાવરણ નિર્માણ કરીએ, નીતિમત્તાના મૂલ્યોનું સંવર્ધન કરીએ અને આના થકી ભારતનો ભવ્ય ભારત બનાવવાનું સ્વપ્ન સાકાર કરીએ। 44મું વર્ષ છે એટલે 4 ને 4 8 આદરણીય પ્રધાનમંત્રીજીની જન્મ તારીખ 7 ને 1 8 17 અને 2024 એ પણ 8 આ 8નો ભગીરથ સરવાળો આ દેશને ઉચ્ચતમ શિખરે લઈ જશે। 8 એટલે જન્માષ્ટમી, કૃષ્ણનો 8, ભગવાન શનિના આરાધ્ય શ્રી કૃષ્ણ એવો 8। એક એક કાર્યકર્તાઓએ 50-60 વર્ષથી જનસંઘના સમયથી ખૂબ પરિશ્રમ કરી અને આ પાર્ટીને આગળ લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે। वडोदरा के वार्ड नंबर 3 में भाजपा स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए संबोधन को देखने की खास व्यवस्था की गई। इस मौके पर 5 गर्भवती माताओं को जीवन जरूरत की वस्तुएं और अनाज समेत की वस्तुओं की किट और 150 से ज्यादा इलाके में बच्चों के लिए पोषण युक्त आहार का वितरण किया गया। कार्यक्रम में विधायक केऊर रोकड़िया, स्वास्थ्य समिति के चेयरमैन डॉक्टर राजेश शाह समेत के भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी एक अलग प्रकारे मात्र चूंटणीगत व्यवस्था नहीं परंतु सेवाकीय व्यवस्थाथी आगळ वधी रही है। त्यारे सौ प्रथम तो हूँ भारतीय जनता पार्टीना स्थापना दिवसनी सर्वे नगरजनोने खूब खूब शुभकामना अर्पण करूँ छूँ। केवो सुंदर विचार होय। 1980 में अमरा अटल बिहारी वाजपेयीजीए कीधुं हतुं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। आज आप जोई शको छो कि भारतीय जनता पार्टी स्थापना सेवाकीय हेतु, संगठन हेतु अने राजकीय हेतु के भारत ने विश्वगुरु बनावानुं छे। ए तरफ भारत जई रह्युं छे, खूब झड़पथी प्रगति करी रह्युं छे। ए दिवस ए आजनो दिवस। देश भर में आज हनुमान जयंती की धूम देखने मिल रही है। इस मौके पर देश भर के हनुमान मंदिरों में भाविक भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए आज हनुमान जयंती का पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस दिवस पर व्रत रखा जाता है और हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है। हनुमान जी को लाल रंग अति प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में लाल रंग के फूलों का खास उपयोग किया जाता है। आज हनुमान जयंती पर देश भर के हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतारें देखने मिल रही है। गुजरात के वडोदरा शहर के हणी इलाके में सुप्रसिद्ध भीड़भंजन हनुमान मंदिर है, जिसमें भक्तों की गहरी आस्था है। आज हनुमान जयंती के मौके पर बड़ी संख्या में भक्त हनुमान जी के दर्शन के लिए पहुंचे और उनसे शक्ति की कामना की। आज चैत्र पूर्णिमा हनुमान जी का जन्मोत्सव, आज के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो ये बड़ौदा का सबसे पौराणिक मंदिर भीड़भंजन मारुति मंदिर जो हरणी स्थित है, और यहाँ की विशेषता है कि ये जो विश्वामित्र स्कंद पुराण के उल्लेख के अनुसार भगवान श्री राम ने इनको स्थापित किया है, और बरसों बरस यहाँ पर भक्तों की भीड़ रहती है दर्शनार्थ के लिए। तो ये महिमा है हनुमान जी की कि आज के दिन उनका दिव्य श्रृंगार किया गया है। जब विभीषण ने टोना मारा था, मैना मारा था कि आपके अंदर राम है कि नहीं, जब सीता जी ने जो मुद्रिका दिया था, जो माला दी थी, उनको तोड़ रहे थे हनुमान जी, तो उसी वक्त विभीषण ने जो किया था, तो भगवान ने अपने हाथों से
अपना भेदन करके, छाती का भेदन करके भगवान राम और सीता जी का दर्शन कराया था। यही स्वरूप को मूर्तिमंत किया गया है इस बार। और बड़ौदा के संस्कारी नगरी के भक्तों वर्षों से हनुमान जी की कृपा पा रहे हैं। हरणी के भीड़ भंजन हनुमान मंदिर में गोत्री के इस्कॉन मंदिर के उपाध्यक्ष नित्यानंद महाराज की अगुवाई में मंदिर में आने वाले भक्तों को हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में लड्डू के प्रसाद का वितरण भी किया गया। आज पूर्णिमा है, सभी बड़ौदा वासियों को इस्कॉन मंदिर के तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हम सब इस्कॉन मंदिर के भक्त साधु महात्मा हरणी भीड़ भंजन हनुमान जी मंदिर के दर्शन किए और यहाँ भक्तों के लिए सुंदर लड्डू प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। बड़ोदरा के कालाघोड़ा निकट सुप्रसिद्ध पंचमुखी हनुमान मंदिर है, जहां रोजाना भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आज हनुमान जयंती पर पंचमुखी हनुमान मंदिर में भक्तों का तांता लगा। भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन कर मंगल कामना की। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हनुमान मंदिरों में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। विश्वामित्री के नुक्कड़ पे जो पंचमुखी हनुमान जी मंदिर के जो आज चैत्री सुद पूनम हनुमान जयंती का उत्सव उजवा रहा है, सब भक्तजन दर्शनों का लाभ ले रहे हैं। और आज ये जन्म जयंती उत्सव के निमित्त से सुबह 5:30 से 7:30 तक महापूजा आरती कार्यक्रम हुआ। अभी सहनाई वादन और ये सब प्रोग्राम हुए। शाम को सुंदरकांड वगैरह पूजा होने वाली है। 7 बजे शाम को महाआरती होगी। ये सब भक्तों के मनोकामना पूर्ण करते ऐसे सिद्धिदायक श्री पंचमुखी हनुमान जी का आशीर्वाद सब भक्तजनों को है। गुजरात में बार बार हो रही पेपर लीक की घटनाओं के बीच भावनगर यूनिवर्सिटी में पेपर लीक मामले पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ तेज कर दी गई है। गुजरात की भावनगर यूनिवर्सिटी में पेपर लीक कांड मामला लगातार चर्चा में है। इस मामले पेपर लीक करने वाले मुख्य सूत्रधार इंचार्ज प्रिंसिपल अमित गलानी और अन्य 2 छात्रों के 3 दिनों के रिमांड मंजूर किए गए हैं। इस दौरान आरोपियों से पूछताछ कर मामले के तह तक पहुंचने की कोशिश पुलिस द्वारा की जाएगी। इस मामले में फरार आरोपी यशपाल और राहुल डांगर को ढूंढने के लिए पुलिस अलग अलग टीम बनाकर जांच में जुटी हुई है। साथ ही पेपर लीक की जानकारी नहीं देने वाले भावनगर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार कौशिक भट्ट को राज्य सूचना आयोग ने 10,000 रुपये का दंड किया है। चैत्र पूर्णिमा पर हिंदू धर्म में स्नान की विशेष महत्ता है। ऐसे में नर्मदा के प्रसिद्ध तीर्थधाम चांदोद में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। इन दिनों पवित्र पितृ महीना यानी चैत्र महीना चल रहा है, जो हिंदू धर्म में काफ़ी महत्ता रखता है। आज चैत्र महीने की पूर्णिमा पर देश भर की नदियों में स्नान कर धार्मिक विधि की जा रही है। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम चांदोद में भी गुजरात समेत अलग अलग राज्यों से आए लोगों ने पूर्वजों की मुक्ति की प्रार्थना की। पितृ श्राद्ध, नारायण बलि, पंचबली जैसी पूजा विधि का आयोजन कर श्रद्धालुओं ने नर्मदा संगम पर स्नान किया। खासकर गुजरात के कहार और भोई समाज समेत के श्रद्धालु हजारों की संख्या में चांदोद धाम पहुंचे और यहां ब्राह्मणों को दान दक्षिणा, ब्रह्म भोजन और वस्त्र दान कर पूर्वजों के प्रति अपना ऋण अदा किया और उनके मोक्ष की कामना की। चैत्र मास एटले पितृपक्ष, एमाय पूनम एटले गुजरातना खूणे खूणेथी भाविक भक्तो मां नर्मदाजीना त्रिवेणी संगम तट पर आवे छे। नर्मदा किनारा पर त्रिवेणी संगम तट पर सर्व प्रकारनी पूजा पाठ यहाँ थाय छे। एमां नारायण बलि, नागबलि, कालसर्प दोष तथा सर्व भक्तो एमना पितृओ पाछळ वस्त्रदान, पददान थकी आ एक उत्सव उजवे छे। एमांय गुजरातना खूणे खूणेथी અહીં કહાર સમાજ પધારે છે અને તીર્થ ગોરને આ દાન પૂન કરીને આશીર્વાદ લે છે અને ધન્યતા અનુભવે છે। આ વર્ષોથી ચાલતી આવી પરંપરા અનુસાર આ દિવસે 2 વર્ષ અગાઉ કોરોના અનુસાર આ પૂનમ ઉજવાઈ નથી, એ આ ભવ્ય પૂનમ આ વખતે ઉજવાઈ છે। એ માં નર્મદાજીના આશીર્વાદથી આ પૂનમનો પ્રારંભ 2 વર્ષ પછી આ પૂનમનો પાછો પ્રારંભ થયો છે। गुजरात के अहमदाबाद में गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा 8 अप्रैल को टेक्सटाइल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित रहेंगे। गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंटरएक्टिविटी और आवृत्ति का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे भारत के जिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, गारमेंटिंग, टेक्निकल, टेक्सटाइल और मशीनरी उत्पादकों के
उद्योग के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश, मंत्री जगदीश विश्वकर्मा उपस्थित रहेंगे। साथ ही गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। ફાર્મ ટુ ફેશન એક આપણા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈનું એક બહુ જૂનું સ્વપ્ન રહ્યું છે અને ખૂબ ઘણા પ્રયાસ સરકારે પણ એના માટે કર્યા છે. આગળ જતાં એ વિઝન કન્વર્ટ થયું ફાર્મ ટુ ફેશન ટુ ફોરેનમાં. એટલે બેઝિકલી ઇટ વોઝ રાઇટ ફ્રોમ ક્રોપ ટુ તમારું ગાર્મેન્ટ એક્સપોર્ટ થઈ શકે. એટલે આખી વેલ્યુ ચેન, સપ્લાય ચેનને ઓર્ગેનાઇઝ થાય, તેનામાં જે તે રીતે સરકાર સપોર્ટ આપી શકે પોલિસી વાઇઝ ઇન્ડસ્ટ્રીને, તે એમનું એક ઉદ્દેશ્ય રહ્યો હતો. આપણે જોયું છે કે ગુજરાત ઇન્ડિયાનું એ વન ઓફ ધ મેજર કોટન કલ્ટિવેટર છે. એટ ધ સેમ ટાઈમ આપણું કોટન વર્લ્ડમાં ઇટ્સ વેરી પોપ્યુલર, પણ આપણું પર હેક્ટર ક્રોપ જે કોટનનું છે તે ખૂબ ઓછું છે કમ્પેર ટુ ધ ગ્લોબલ સ્ટેન્ડર્ડ્સ. મારા હિસાબે લગભગ 400 kgs 600 kgsની આસપાસ પર હેક્ટર છે, જે ઘણા ડેવલપ કન્ટ્રીઝમાં 1500-1800 kg સુધી જાય છે. તો કઈ રીતે આપણે આ ક્રોપને સુધારી શકીએ જેથી નોટ ઓનલી ફાર્મરને એનો એડવાન્ટેજ થાય, પણ ઓવરઓલ ક્રોપ પ્રોડક્ટિવિટી વધવાથી કોટનની પ્રાઇઝીસને પણ ઇફેક્ટ થશે. તો એ રહી એક કોટનની વાત થઈ. એ રીતે સ્પિનિંગ, જીનિંગ, વીવિંગ, નિટિંગ, ફેબ્રિક, પ્રોસેસિંગ, ગાર્મેન્ટ, દરેક વેલ્યુ ચેનને કઈ રીતે એડ્રેસ કરી શકીએ અને તેનાથી દરેક સ્મોલ ટુ લઈને લાર્જ સ્કેલ સુધીની સંકળાયેલી ઇન્ડસ્ટ્રીને એનાથી ફાયદો થાય, તેના માટેનો આ પ્રયાસ ગયા વર્ષથી ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સે ચાલુ કર્યો હતો. આપણે લગભગ આ વખતે ઇન્ડિયાના અને ગુજરાતના થઈ અને કુલ લગભગ 80થી 100 એસોસિએશનને આપણે ઇન્વિટેશન આપેલું છે અને એમાંથી ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં એમની હાજરી રહેવાની છે. એટલે ઇવેન્ટનો ફ્લો જોઈએ તો સવારે 9થી 10:30 જે આખા ઇન્ડિયામાંથી આવેલા એસોસિએશનના જે ઓફિસ બેરર્સ હોય, પ્રેસિડેન્ટ, સેક્રેટરી કે એના એક ઓફિસ બેરર્સ, એમની હાજરી રહેશે અને એની અંદર આપણે ટેક્સટાઇલને લગતા પ્રશ્નો અંગે વિગતવાર ચર્ચા કરીશું. એમના જે પ્રશ્નો છે એને અગાઉથી પણ આપણે મંગાવી દીધેલા છે કે જે પ્રશ્નોના આધારે આપણે ખરેખર ઇન્ડિયામાં સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ જોડે શું આપણા પ્રશ્નો છે અને સ્ટેટ લેવલે શું છે એ બંને આપણે મંગાવી અને એક આખું આપણે એનું એક પેપર તૈયાર કર્યું છે કે જે સવારે 10:30 થી 1 વાગે દર્શનાબેન અને જગદીશભાઈ અને એમના સેક્રેટરીએટ બ્યુરોક્રેટ્સ એ લોકોની ઉપસ્થિતિમાં એ પ્રશ્નોની આપણે રજૂઆત કરીશું અને એ રજૂઆતના ભાગરૂપે આપણે એમની જોડેથી શું અપેક્ષા પણ રાખી શકાય એ અંગે કંઈક માર્ગદર્શન લઈશું. गुजरात के वडोदरा जिला के पादरा में मेडिकल स्टोर में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। पादरा की चौकसी चैम्बर निकट श्रीनाथ मेडिकल स्टोर है, जहां बीती रात भीषण आग लग गई। रिहायशी इलाके में स्थित मेडिकल स्टोर में आग लगने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने मिला। घटना की जानकारी फौरन दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर बड़ी मशक्कत से काबू पाया। घटना की जानकारी पाकर बड़ी संख्या में लोग भी मौके पर उमड़ पड़े। श्रीनाथ मेडिकल स्टोर बाजूनी अंदर ये पानना गल्लो है અને બાજુની અંદર રહેવાસી મકાન સ્થળવાળા છે. દુકાનની અંદરની આગ છે. હવે એનું શું કારણ છે એનું કોઈ અમોને કોઈ માર્ગદર્શન છે નહીં. બસ હવે કાબૂમાં લઈ લીધેલી છે. બાકીની આગળની કાર્યવાહી એ પોતે કરી શકે. गुजरात के वडोदरा में मैत्री ग्रुप के सहयोग से हरणी इलाके में स्वामी विद्यानंद जी सरस्वती महाराज श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसके तहत विभिन्न धार्मिक आयोजन प्रस्तावित है। खूब भाग्यशाળી છે કે ગુરુજી અમારા બધાની વિનંતીને માન્ય રાખીને ભાગવત સપ્તાહ વડોદરામાં કરવા તૈયાર થયા છે. આવતીકાલથી શરૂઆત થશે. 8 વાગે શોભાયાત્રા છે મોટનાથ મહાદેવથી અને 9 થી 12નો 12:30નો સમય છે કથાનો. ત્યારબાદ મહાપ્રસાદ લેવાનો છે અને બધા અલગ અલગ જે પ્રોગ્રામ છે શ્યામભાઈએ બતાવ્યા છે. એટલે હું તો બધા આપના માધ્યમથી એવું કહું છું બધા જ આવે, ગુરુજીના મુખેથી ભાગવત સપ્તાહ સાંભળે અને પુણ્ય થાય. એટલે હું આપના માધ્યમથી સૌને વિનંતી કરું છું કે સૌ કથા સાંભળવા આવે. गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर में भगवान के दिए से एक घर में लगी आग में घर का सामान जलकर खाक हो गया। मांजलपुर में जागन्नाथ महादेव मंदिर निकट संतोषी नगर है, जहां मंदिर में जलाए हुए दिए से
चुनरी में आग लग गई और मंदिर में लगी आग पूरे घर में फैल गई। इस दुर्घटना में घर में रखे हुए 30,000 रुपये और घर का सामान जलकर खाक हो गया। घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर पानी छिड़ककर आग पर काबू पाया। आज चुनरी जो દીવો અરગાયો હતો એમાંથી ચુનરી અરગી, એમાંથી આગ લાગી. 30,000 રોકડા હતા, ધંધાના પૈસા અને મંદિર સળગી ગયું છે અને બધો કલરના વાયરિંગ બધું બળી ગયું. કશું કોઈને થયું નહીં, ખાલી નુકસાન થયું છે. पवित्र रमज़ान महीने के दौरान मुस्लिम बंधुओं द्वारा रोज़ा रखा जा रहा है। गुजरात के सूरत के रांदेर में रोज़ा खोलने के लिए रोज़ा इफ्तारी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सूरत के रांदेर में मस्जिद अली निकट रॉयल हेरिटेज बिल्डिंग के पास के ग्राउंड में सर्वधर्म रोज़ा इफ्तारी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सूरत के मुस्लिम अग्रणी शरीक हुए। सैकड़ों रोजेदारों के रोजे इस मौके पर खुलवाए गए। आज रोज सूरत महानगर में सर्वधर्म संभावना भागरूपे एक खूब सरस कार्यक्रम रोजा इफ्तारनो राखवामां आव्यो। भारतमां आपणे सौ एक अने नेक बनीए, भारतने महासत्ता बनाववा माटे, भारतने विश्वगुरु बनाववा माटे सौ आगळ वधीए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजीनो जे संदेश छे, सौनो साथ, सौनो विश्वास, सौनो विकास अने सौनो प्रयास, एना पर आपणे सौ आगळ वधीए अने गरीबोनुं कल्याण करीए, समाजनुं कल्याण करीए। जे जरूरतमंद लोको छे एने आज अहींया किट वितरण करवामां आव्युं। नमस्ते। आज सर्वधर्म संभावना भाग रूपे सौ रांदेरना इकबालभाई बोम्बेवाला, अपना इम्तियाजभाई बोम्बेवाला, अपना शौकतभाई मिर्जा અને આઝમભાઈ શેખ એ તરફથી એક ખૂબ સરસ ઇફતાર પાર્ટીનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલો, જેમાં સૌ સમાજના લોકો જોડાયા, વિવિધ ધર્મોના લોકો જોડાયા, વિવિધ સમાજના અગ્રણીઓ જોડાયા, ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે જોડાયેલા કાર્યકર્તાઓ જોડાયા અને સૌ ખૂબ જ એક સારો મેસેજ આપ્યો। ગરીબોને મદદ કરવા માટે એક કીટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું, તે બી આજરોજ આયોજન કરવામાં આવ્યું। એ બદલ સર્વ આયોજકને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું। गुजरात के वडोदरा में समस्त नागर मंडल द्वारा हाटकेश्वर दादा के पाटोत्सव के मौके पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। नागर ज्ञाति के इष्ट देव हाटकेश दादा है। उनका पाटोत्सव चैत्र महीने की 14 के दिन मनाया जाता है। इस मौके पर वडोदरा के सुभानपुरा में हाटकेश दादा की शोभा यात्रा का आयोजन समस्त नागर मंडल द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नागर समाज के लोग शामिल हुए। हाटकेश दादा की स्तुति और भजन के बाद मंडल के 1500 से ज़्यादा लोगों ने हाटकेश दादा के महाप्रसाद का भी लाभ लिया। અમે સમસ્ત નાગર પશ્ચિમ વિભાગ તરફથી રવાડી કાઢીએ છીએ, દાદાનો ઉત્સવ મનાવીએ છીએ, સ્તુતિ ગાન કરીએ છીએ અને અમે બધા નાગરો ભેગા થઈને સમૂહ ભોજન લઈએ છીએ। અમારા નાગર જ્ઞાતિના ઈષ્ટદેવ એટલે શંકર ભગવાનનું જે એક સ્વરૂપ છે, જેને અમે હાટકેશ દાદા કહીએ છીએ, એમનું આજે જન્મ જયંતિ એટલે અમે એને પાટોત્સવ તરીકે મનાવીએ છીએ। દેશ વિદેશમાં જ્યાં પણ જેટલી સંખ્યામાં નાગર હોય એ બધા સવારથી શિવ પૂજા કરે, હાટકેશ્વર સ્તોત્રનો પાઠ કરે અને સાંજે કોઈ એક જગ્યા પર ભેગા થઈ અને સમૂહ ભોજન એટલે કે પ્રસાદ લે અને એમાં અબાલ વૃદ્ધ દરેક વયના લોકો ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લે અને આ પરંપરા ભારત અને ભારતની બહાર વસતા દરેક વિસ્તારોમાં જ્યાં પણ નાગર છે ત્યાં બધે જ આ પરંપરાનું પાલન થાય છે અને અમને આ વાતની બહુ ખુશી છે। અમે હાટકેશના સંતાનો વર્ષોથી અમારી પરંપરાને અમે આગળ ધપાવીએ છીએ અને અમને આશા છે કે અમારી નેક્સ્ટ જનરેશન પણ આ પરંપરાને આગળ ધપાવશે। ये थी दिन भर की खबरें VNM न्यूज़ स्टूडियो से। आप देख रहे थे VNM टीवी। VNM टीवी की सारी खबरें आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर 24 घंटे लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं। VNM की खबरें तो रखिए खुद को खबरों से अपडेटेड। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।